11th की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं 11th की क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा सा मैं अस्वस्थ हो गया था। आइए देखिए, मैं कंपोनेंट निकालना सिखाया था आप लोग को। कंपोनेंट निकालना थोड़ा सा रिपीट करते हैं, काफ़ी दिन हो गया, भूल गए होंगे। आप पीछे वाला वीडियो से भी देख लीजिएगा, एक बार कॉपी में नोट करिए और उसको एक बार देख लीजिए। मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने कहा था कि वेक्टर ए का हमें एक्स और वाई कंपोनेंट लिखना है। तो कंपोनेंट का मतलब है कि वेक्टर ए का एक्स एक्सिस पर कितना इफेक्ट है। तो मैंने कहा था इसके हेड से लंब डाल दो और ये जहां तक आएगा ये हमारा हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस पर ये हमारा हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, इसको ए एक्स कहते हैं। इसी प्रकार हेड से लंब डाल दो वाई एक्सिस पर, इसे कहते हैं हम y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है। हमने कहा था कि इसको हम ए वाई लिखेंगे। एक्स का मान कितना होगा, तो जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। पहले देखिए कि वेक्टर आप एक्स कंपोनेंट लिख रहे हैं तो प्लस एक्स एक्सिस से यहां पर कोण बना रहा है थीटा, प्लस से बना रहा है तो आप प्लस का चिन्ह देते। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड लिख दो। सबसे पहले हम देखें यह वेक्टर किस एक्सिस से प्लस या माइनस किस से एंगल बना रहा है। यहाँ प्लस से बना रहा है इसलिए प्लस दे दीजिए। वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, और जितना एंगल बना रहा है उसका कॉस लिख दीजिए। देखिए आपके यहाँ सर वाई कंपोनेंट, देखिए ये वेक्टर प्लस वाई से यहाँ पर बना रहा है, तो ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। तो प्लस वाई से प्लस दे दीजिए, जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, और जितना एंगल बना रहा है उस एंगल का कॉस। कितना एंगल बना रहा है 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। देखिए इसी को तोड़ेंगे तो बन जाएगा ये साइन थीटा। आप रट मत लीजिएगा कि एक्स एक्सिस से कॉस लिखेंगे वाई से साइन, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम दोनों से कॉस ही लिख रहे हैं। इससे बना रहा है थीटा तो इस थीटा का कॉस लिख रहे हैं, इससे बना रहा 90 माइनस कॉस लिख रहे हैं। ये टूटकर ऐसा हो गया। एक क्वेश्चन लीजिए और आप बना के दिखाइए। जैसे कहेगा, यहां देखिए उदाहरण, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, और हमारा ये वेक्टर है ए बराबर 2√2 न्यूटन, और ये हमारा एंगल जो है वो 135 डिग्री है। क्या आएगा, फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए का एक्स और वाई कंपोनेंट लिखिए। कैसे बनाएंगे हम, हमने आपको सिखाया है अभी कि जब भी ऐसा कोई सवाल आए जिसमें कंपोनेंट निकालना हो क्या करेंगे। देखिए पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए, भी नोट कर लीजिए क्वेश्चन। मैं यहां बनाए दिखाता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस, और यही वेक्टर हमारा ए बराबर 2√2 न्यूटन, और ये एंगल हमारा 135। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, झट से हम यहां पर इसको इधर पीछे बढ़ा देंगे। ये हमारा माइनस एक्स होगा, माइनस एक्स, एक्स के पीछे, इसको पीछे बढ़ा लीजिए, ये होगा माइनस। देखिए कैसे बना रहे हैं, क्या किए, अभी 135 है, एक सरल रेखा पर पूरा 180 कोण बनता है, यहां से क्या होगा 180 होगा। तो ये एंगल कितना बच गया, तो 180 में से 135 घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 45। अब देखिए वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट, ये वेक्टर ए माइनस एक्स से बना रहा है 45। देखिए ठीक से, वेक्टर ए माइनस एक्स से बना रहा है 45, माइनस एक्स बना रहा है माइनस देंगे। मैग्नीट्यूड क्या है 2√2, और कितना बना रहा है 45, cos 45, ये माइनस 2√2 इंटू 1/√2, ये -2 न्यूटन। अब हम वेक्टर ए का वाई कंपोनेंट लिखते हैं। अब ये सर माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है
कि वेक्टर ए का जो इफेक्ट है वो माइनस एक्स की तरफ, देखिए ना गौर से, यहां से लंब डाल दीजिए, देखिए माइनस एक्स एक्स पर इफेक्ट है, इसलिए माइनस। इस माइनस का मतलब समझ में आया, इस वेक्टर ए का माइनस एक्स पर इफेक्ट है, इसलिए माइनस है। ये माइनस बताता है कि इफेक्ट माइनस एक्स पर। अब वाई का दिखाते हैं, ये वेक्टर ए प्लस वाई से, जब ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा एंगल दो एक्स के बीच में 90 होता है, यानी माइनस एक्स और वाई के बीच में पूरा एंगल 90 है। जब ये 45 है तो ये कितना बच गया, 45। अब प्लस वाई से बना रहा 45, इसलिए प्लस, ये प्लस क्यों दिए, प्लस वाई से। मैग्नीट्यूड क्या है, 2√2, और कितना एंगल बना रहा है, 45 cos 45, 2√2 इंटू 1/√2, यानी 2 और क्या है, न्यूटन। अब देख रहे हैं तो x कंपोनेंट है -2 न्यूटन और y का +2 न्यूटन। यहाँ +2 न्यूटन बता रहा है कि प्लस वाई की तरफ, +2 न्यूटन यानी प्लस का चिन्ह बता रहा है कि प्लस वाई की तरफ इफेक्ट है, और माइनस बता रहा है कि माइनस एक्स की तरफ इफेक्ट। एक और क्वेश्चन नहीं है तो फाइंड x एंड y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी। हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा फिगर है। ये हमारा वेक्टर है जो 210 डिग्री बना रहा है। बहुत लोग 210 डिग्री का एंगल देख के डर जाएगा कि भाई 210 डिग्री के का वैल्यू 210 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं है, ये हमारा वेक्टर बी है। ये मान लीजिए कि हमारा 4 मीटर का है। तो क्या करेंगे हम, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम झट से इसको पहले पीछे बढ़ा लेंगे, ये -x हो जाएगा, और इधर बढ़ा लेंगे -y। देख रहे हैं आप। अब घेर दिए ताकि आपको धोखा ना हो। अब देखिए यहां से यहां तक तो 180 होता है, ये कितना बच गया, 30 डिग्री। 180 में 30 जोड़ेंगे और ये 30 बच, ये कितना होगा, 60 डिग्री। पूरा 90 होता है यहाँ से तक। अब देखिए बी का एक्स कंपोनेंट निकालना है, यानी बी एक्स। वेक्टर बी -x से 30 बना रहा है, कि माइनस क्यों, -x से। मैग्नीट्यूड क्या है, 4, जो एंगल है उसका cos 30, यानी -4 इंटू √3/2, यानी -2√3। इसी प्रकार से बी का y कंपोनेंट निकालना है। यहां देखिए ये बी जो आपका है वो -y बना रहा है 60, ये माइनस मैग्नीट्यूड 4 cos 30, -4 इंटू 1/2, -2। देखिए मैं कहीं भी साइन नहीं सिखा रहा हूं आपको, कहीं भी, इसलिए रट्टा मत मारिए। कई लोग इधर उधर पढ़ करके cos साइन सीख लेते हैं, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में। यहाँ देखिए कितना सिंपल है। तो कंपोनेंट निकालना अभी आप सीख गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा वेक्टर मान लीजिए ए है और ये एंगल थीटा है। तो गौर से समझिए, इस वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट हमारा यहां से यहां तक है, इसको हम ई एक्स यानी ए cos थीटा कहते हैं, और इसी का जो y कंपोनेंट है हमारा यहां से यहां तक, यानी ए वाई, जिसे हम a cos 90 - थीटा कहते हैं, यानी a sin थीटा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए वास्तव में वेक्टर a जो है, इसी वेक्टर a का एक हिस्सा ये ax वाला है
और एक हिस्सा ए वाई वाला है, यानी ये। तो क्या इस दोनों को मिलाकर हम वेक्टर ए लिख सकते हैं, यानी ए एक्स प्लस ए वाई बराबर वेक्टर ए लिख सकते हैं? आप में से कई लोग कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि एक्स क्या है, यहां से यहां तक दूरी है, यहां से यहां तक दूरी है, और दूरी जो है, लेंथ जो है, स्केलर है। यानी मैं लिख देता हूं यहां पर एक बात, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ए स्केलर क्वांटिटी। किसी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होता है, किसी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होता है। तो ये स्केलर प्लस स्केलर वेक्टर कैसे हो सकता है? बात समझ गए? ये हमारा वेक्टर ए को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, यानी अगर ये वेक्टर बन जाए दोनों तब हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये ax जो है कंपोनेंट, वो किस दिशा में है? एक्स एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस की ओर दिशा दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? याद करिए, हमने कहा था कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने में काम आता है। याद है? भूल गए हैं तो अभी समझिए, सुनिए अभी। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन दिखाने में काम आता है। और मैंने ये भी कहा था कि एक्स एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर को हम आई से दिखाते हैं, आई कैप, वाई एक्सिस की ओर जी कैप, और जेड एक्सिस की ओर के कैप। तो ये हमारा एक्स कंपोनेंट किस एक्सिस की ओर है? एक्स की तरफ। तो हम इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मैग्नीट्यूड, और ये आई कैप डायरेक्शन हो गया। किस दिशा में? एक्स एक्सिस की। देख रहे हैं? ये हमारा वेक्टर है। ए वाई वाई कंपोनेंट है, तो वाई की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या है? जी कैप। अब ये वेक्टर होगा, यानी किसी वेक्टर ए को हम उसके एक्स कंपोनेंट इंटू आई कैप और वाई कंपोनेंट इंटू जे कैप लिख सकते हैं। अगर जेड कंपोनेंट भी हो, मान लीजिए अभी तो मैं दो ही दिखा रहा हूं, जेड भी हो तो आप लिख सकते हैं ए जेड के कैप, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ गए? किसी वेक्टर को उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ गए? सीधे आप एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते थे, वो स्केलर हो गया, इसको जोड़ने पर होता है। उसमें यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, ये वेक्टर बन गया एक, ये बन गया, और तब जोड़कर हम लिख सकते हैं। और किसी भी वेक्टर कंपोनेंट जो है वो स्केलर होता है। 11th वाले बच्चों ध्यान से सबको देखिए, अच्छे से रिवीजन करिए। अगला क्लास आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा, कंपोनेंट के आधार पर हम जोड़ सिखाएंगे। ये दिमाग में रखिएगा कि किसी वेक्टर को हम उसके एक्स कंपोनेंट को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई कंपोनेंट को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस जेड कंपोनेंट को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस रूप में हम लिख सकते हैं। ओके, अगर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, यानी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ही है, तब सिर्फ हम एक्स वाला और वाई वाला लेंगे, जेड वाला नहीं लेंगे। अच्छी तरह से दिमाग में रखिएगा। आराम से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा। ओके, बाय।